तमाम उन अधिकारियों पर ये सवाल उठता है कि इस तरह से आदिवासी बच्चों के साथ दुर्व्यवहार क्यों किया जा रहा है। जो यहाँ पे पढ़ाने वाला टीचर ही नहीं है तो फायदा है क्या है भेज के कि यहाँ पर पिछले 2 महीनों से जो है इन बच्चों को जो है पोषाहार नहीं मिल पाया है। सीडीपीओ को इस बात की जानकारी भी है कि इस केंद्र की शिक्षिका अपने फरार हो गई है, तो क्यों नहीं अब तक कोई उचित कदम उठाया गया है। यहाँ से फरार है। ऐसे तो 2 महीना से नहीं आ रही है, मतलब बीच बीच में आ रही थी तो हाजिरी बना लेती थी। प्रखंड के तमाम उन अधिकारियों पर ये सवाल उठता है कि इस तरह से आदिवासी बच्चों के साथ दुर्व्यवहार क्यों किया जा रहा है। ये मेरी मौजूदगी कटिहार के डंडखोरा प्रखंड के आंगनबाड़ी केंद्र संख्या 138 में है और ये आंगनबाड़ी का इस तरह का हाल आप इसलिए देख रहे हैं क्योंकि इस आंगनबाड़ी केंद्र की सेविका तेरेसा सोरेन अपने केंद्र को छोड़कर फरार हो गई है और केंद्र में पढ़ने वाले कुल 40 मासूमों के भविष्य में जो है अंधकार करके जो है यहाँ की सेविका अपने प्रेमी के साथ फरार हो गई। ये तमाम बच्चे देख रहे हैं और ये तमाम बच्चे कुल 40 ऐसे बच्चे हैं जो इस आंगनबाड़ी केंद्र पर पढ़ाई करते थे और इन बच्चों का ये प्रारंभिक शिक्षा का एक केंद्र था, लेकिन इन सब को ध्यान में नहीं रखते हुए इस केंद्र की सेविका यहाँ से फरार हो गई। ग्रामीणों के कहे अनुसार लगभग 2 महीने पूर्व अपने प्रेमी के साथ फरार हुई है। इसके बीच बीच में आकर वो यहाँ की उपस्थिति पंजी में अपना हाजिरी बनाती थी, जिस पर अभी तक जो है विभागीय अधिकारियों के द्वारा किसी तरह का संज्ञान नहीं लिया गया है। ये तमाम इन बच्चों की माताएं हैं जिसको बच्चों की भविष्य को लेकर चिंता सता रही है। आप समझ सकते हैं, जिस आंगनबाड़ी केंद्र से एक सेविका अपने फरार हो जाती है तो अब तक इस आंगनबाड़ी केंद्र पर यहाँ की एलएस या फिर सीडीपीओ के द्वारा किसी भी तरह का एक्शन क्यों नहीं लिया गया है। उपस्थिति पंजी में ऐसा दिखाया जा रहा है कि 8 सितंबर से यहाँ की जो है सेविका जो है फरार हो गई है, लेकिन ग्रामीणों के मुताबिक वो 2 महीने पूर्व ही यहाँ से अपने प्रेमी के साथ भागी हुई है और बीच बीच में आकर उपस्थिति पंजी में 5 से लेकर 10 दिन का जो है एडवांस उपस्थिति बनाकर वो यहाँ से चली जाती थी। अब यहाँ पर बड़ा सवाल उठता है डंडखोरा के सीडीपीओ और एलएस पर। यहाँ पर महिला सेविका के भागने के बाद एलएस का 10 सितंबर को यहाँ पर इस केंद्र पर जांच होता है। जांच होने के बावजूद भी अब तक किसी तरह की कार्रवाई नहीं की गई है। एक बड़ा सवाल है यहाँ पर डंडखोरा के एलएस से। एलएस का कार्य है कि इस तरह से आंगनबाड़ी कार्य में होने वाली अनियमितताओं का जो है मूल्यांकन करके इसका रिपोर्ट सीडीपीओ को सौंपना है, लेकिन अब तक इस पर कार्रवाई नहीं हुई है। तो इस पर सीधा सवाल खड़ा हो सकता है कि हो सकता है एलएस के द्वारा इस जगह का मूल्यांकन करके इसकी जानकारी सीडीपीओ को नहीं दिया गया है, या फिर ऐसा हो सकता है कि सीडीपीओ ने अब तक इस मामले को जो है नज़रअंदाज किया है। और नज़रअंदाज इसीलिए किया है कि ये तमाम जो है आदिवासी बच्चे हैं और इनकी जो है भविष्य की उन्हें चिंता नहीं है। आप तस्वीर में देख सकते हैं कि किस तरह से इन बच्चों का ये जो है प्रारंभिक शिक्षा का केंद्र है, जहां पर बच्चा अपने शिक्षा की शुरुआत करते हैं, लेकिन बच्चों की शिक्षा की शुरुआत कुछ इस तरह से हुई है। आप सर निरंतर इन बच्चों की मां पर इतना ध्यान दे रही है, तरह तरह की योजनाएं दे रही है, यहाँ तक कि सेविका सहायिका के मानदेय में भी बढ़ोतरी किया गया है। बढ़ोतरी इसलिए किया गया है ताकि सेविका और सहायिका के द्वारा जो है इन बच्चों की जो है पढ़ाई शिक्षा दीक्षा शुरुआती प्रारंभिक शिक्षा जो है इन पर अच्छे से ध्यान दिया जाए और इनका भविष्य उज्जवल हो। हमारे पीछे ये सहायिका है और इन्हीं सहायिका के सहारे जो है ये पूरा आंगनबाड़ी केंद्र चल रहा है। एक सहायिका, आप बड़ा सवाल उठता है यहाँ की आंगनबाड़ी केंद्र की जो भी महिला अधिकारी है एलएस से लेकर सीडीपीओ तक, क्या एक सहायिका हो कि ये बच्चों का शिक्षण संबंधित कार्य से लेकर आंगनबाड़ी का कार्य किस तरह से वो कर पाएंगे। जैसा कि यहाँ के ग्रामीणों ने हमें बताया कि यहाँ पर पिछले 2 महीनों से जो है इन बच्चों को जो है पोषाहार नहीं मिल पाया है और कहीं ना कहीं 2 महीने तक किसी केंद्र में पोषाहार न बंटना एक बहुत बड़ी यहाँ पर
जो है गड़बड़ी की ओर इशारा किया जाता है। इस तरह से आदिवासी बच्चों के केंद्र को नज़रअंदाज करना, 2 महीने तक पोषाहार से वंचित रखना, इसके अलावा जो मैडम फरार हुई है उस पर किसी तरह का कार्रवाई नहीं करना, कहीं ना कहीं डंडखोरा प्रखंड के और इस केंद्र की जो भी एलएस या फिर प्रखंड के सीडीपीओ है, इन पर गंभीर सवाल उठाता है। आखिर क्यों नहीं अब तक इन बच्चों के भविष्य के बारे में सोचा गया है? अगर एलएस के द्वारा इस केंद्र का जांच किया गया तो क्यों नहीं अब तक इन बच्चों का रिपोर्ट, इस आंगनबाड़ी के इस तरह की व्यवस्था की पोल अब तक सीडीपीओ के पास क्यों नहीं खोला गया है? अगर सीडीपीओ को इस आंगनबाड़ी केंद्र का पूरा रिपोर्ट सौंपा गया है, अगर सीडीपीओ को इस बात की जानकारी भी है कि इस केंद्र की शिक्षिका अपने प्रेमी के साथ फरार हो गई है, तो क्यों नहीं अब तक कोई उचित कदम उठाया गया है? क्यों नहीं इस बच्चों को पढ़ाने के लिए, तमाम बच्चों को पढ़ाने के लिए जो है दूसरा शिक्षक की यहाँ पर व्यवस्था किया गया है? क्योंकि ये आदिवासी बच्चे हैं, इनका शिक्षा संबंधित स्वास्थ्य से लेके जो है प्रशासन को, किसी भी तरह की सरकार को जो है, सरकार तरह तरह के नियम से लेकर जो है यहाँ पर रोज़ योजना निकालते हैं, लेकिन इन छोटे छोटे अधिकारी से लेके ऊपर बैठे सीडीपीओ, एलएस, इन तमाम भ्रष्ट अधिकारियों के चलते इन बच्चों के भविष्य में अंधकार छा रहा है। आप देख सकते हैं जिन बच्चों की अभी पढ़ाई होनी चाहिए, ये बच्चे इस तरह से आंगनबाड़ी केंद्र में आते हैं, यहाँ तक कि इन्हें आंगनबाड़ी केंद्र में बनने वाला खाना भी नहीं मिल पाता है, इन्हें पोषाहार से वंचित रखा गया है। प्रखंड के तमाम उन अधिकारियों पर ये सवाल उठता है कि इस तरह से आदिवासी बच्चों के साथ दुर्व्यवहार क्यों किया जा रहा है। ये तमाम इन बच्चों के माता पिता गार्जियन है और इस उम्मीद में खड़े हैं कि इस आंगनबाड़ी केंद्र में जो सेविका यहाँ से भागी है, उनके जगह पर एक कोई और सेविका का यहाँ पर बहाली किया जाए, ताकि इन छोटे छोटे बच्चों के भविष्य में जो आने वाली शिक्षा से लेकर स्वास्थ्य तक जो भी चीज़ है, उस पर किसी तरह की यहाँ पर दिक्कत ना हो। तमाम बच्चे हैं और तमाम बच्चों को सभी तरह की जो है सुख सुविधा से यहाँ पर वंचित रखा गया। ये कच्चे मकान में इस तरह से आंगनबाड़ी केंद्र चल सकता है, तो आप समझ सकते हैं कि इस आंगनबाड़ी केंद्र का सेविका से लेकर एलएस और एलएस से लेकर सीडीपीओ तक पूरी इसमें तालमेल बनी हुई है। एक बड़ा सवाल है सीडीपीओ और एलएस से कि 2 महीना पहले, ग्रामीणों के अनुसार 2 महीना पहले यहाँ से सेविका यहाँ से अपने प्रेमी के साथ भागी है, लेकिन यहाँ पर 8 सितंबर तक की उपस्थिति यहाँ पर बनाई गई है। अगर उपस्थिति बनाई गई है तो किनके इशारे पे बनाई गई है और किनके इशारे पर जो है अब तक किसी तरह की कार्रवाई यहाँ पर सेविका पे नहीं हुई है? आखिर कब तक इन बच्चों के साथ अन्याय होगा? इनका जवाब वरीय अधिकारी को देना पड़ेगा। बात सहयोगी बबलू मरांडी के साथ मैं सूरज कुमार, दर्पण लाइव टीवी समाचार डेस्क, कटिहार।